नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन पार्ट 4। स्ट्रेट लाइन पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में, परपेंडिकुलर फॉर्म के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से एक पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करा जाता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में किस प्रकार से डिस्टेंस कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए क्योंकि एक्स एक्सिस हुआ या वाई एक्सिस हुआ, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये दोनों क्या होते हैं, लाइन होते हैं। ठीक है, तो इनका भी इक्वेशन होना चाहिए, है कि नहीं। एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का भी क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भैया एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने दो एक्सिस ड्रॉ कर दिए, यानी एक हो गया हमारा, ये हो गया वाई एक्सिस, है ना, ये हो गया हमारा क्या चीज, वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यानी हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब बात आती है कि भैया इस एक्सिस का यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है कि भैया y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, ठीक है ना, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए, अब मान लेते हैं कि आपके पास एक लाइन है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है ना, और वो जो लाइन है, ठीक है, वो लाइन कुछ भी हो सकता है, वो वर्टिकल भी हो सकता है या हॉरिजेंटल भी हो सकता है कि नहीं। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, आपके पास एक लाइन है और वो जो लाइन है वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन है, तो हॉरिजेंटल लाइन है तो ऑब्वियस है कि ये जो लाइन होगा किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ऑब्वियस है कि अगर लाइन हॉरिजेंटल है तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ठीक है, उस लाइन का यानी उस हॉरिजेंटल लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये जो लाइन है आपका, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, जो कि हॉरिजेंटल लाइन है, ऑब्वियस है कि एक्स एक्सिस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है आपका वो के डिस्टेंस पर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है जिसका हमको इक्वेशन निकालना है, ये जो लाइन है आपका एक्स एक्सिस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है और वो जो डिस्टेंस है दैट इज के। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इस लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये वाला जो k है ये केवल y को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू के। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू के। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या है, एक लाइन है ए बी। ठीक है, ये लाइन किसके पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और एक सर्टेन डिस्टेंस पर है और वो डिस्टेंस कितना है, तो के है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू के। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू के। ठीक है, अच्छा, ये जो लाइन है नीचे की तरफ भी हो सकता है ना, ये जो लाइन है आपका नीचे की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब तो
ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपका, ये हो जाएगा दैट इज y इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हॉरिजेंटल लाइन का इक्वेशन समझ आ गया होगा। तो हॉरिजेंटल लाइन का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अगर कोई भी लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू के, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ है तो y इक्वल टू के, अगर नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ स्टैंड फॉर कि अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, ठीक है, अपवर्ड की तरफ है, ठीक है, तो y इक्वल टू के हो जाएगा, और नीचे की तरफ है यानी ओरिजिन से नीचे है तो y इक्वल टू माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होगा, यानी सिंपल शब्दों में कि वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल लाइन का मतलब, ठीक है, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या कि भैया वैसा लाइन जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, यही ना हुआ वर्टिकल लाइन का मतलब, सिंपल सा हुआ कि वैसा लाइन जो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो ये जो लाइन है आपका, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है, राइट की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ए बी लाइन हो गया, ठीक है, ए बी क्या हो गया, लाइन हो गया। ये किसके पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, जब पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर होगा, और वो डिस्टेंस कितना है, k है, ठीक है। तो ये जो लाइन है एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, कितना वो डिस्टेंस है, वो है डिस्टेंस है k, ठीक है, और राइट की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये केवल x है, ठीक है, ये x को इंडिकेट कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू के, ठीक है। अच्छा वही लाइन, ठीक है, वही लाइन अगर आपका लेफ्ट में होता, ठीक है, वही लाइन अगर आपका लेफ्ट में होता तो क्या हो जाता, x इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाता, माइनस के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी इक्वेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कि हॉरिजेंटल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चारों इक्वेशन, ठीक है, जो काफी बेसिक थे, ये आपको आइडिया लग गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है कुछ बेसिक चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे स्लोप हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, लेकिन एक बार फिर से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक बार हम लोग शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म होता है, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या इसको आप जनरल फॉर्म बोले, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या इसको आप क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमने आपको टोटल, ठीक है, टोटल 8 फॉर्म बता रखे हैं, ठीक है, 8 फॉर्म हमने अभी तक आपको बता रखे हैं, किसके, स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। 8 फॉर्म से अच्छा आप ऐसे बोलो कि अभी तक हमने 8 इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन के हमने आपको अभी तक बता रखे हैं, ठीक है। 4 हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, 4 जो है इक्वेशंस हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, तो अगर आपको ध्यान होगा तो सबसे पहले हमने आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, ठीक है। फिर हमने बताया था आपको इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, ठीक है, हमने इंटरसेप्ट को अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था 1 पॉइंट फॉर्म के बारे में, ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म्स हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। और अभी हमने 4 फॉर्म्स डिस्कस कर लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन का इक्वेशन, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, ठीक है, ये क्या है भैया आपका, तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, या इसको जनरल फॉर्म कहा जाता है, किसका, जनरल फॉर्म, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और थोड़ी देर में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म को, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे या इंटरसेप्ट फॉर्म पे या नॉर्मल फॉर्म पे या परपेंडिकुलर फॉर्म पे किस प्रकार से कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने आपको यह भी बताया था कि अगर आपके पास,
ठीक है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो यानी जनरल फॉर्म लाइन का गिवन हो तो आप स्लोप किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ठीक है, हमने समझाया था आपको कि जब भी आपके पास क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो या जनरल फॉर्म लाइन का गिवन हो, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन हो, ठीक है, तब आप जो है स्लोप, ठीक है, उस लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे ये हमने आपको बताया था। तो याद रखिएगा m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ठीक है, और y इंटरसेप्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो याद रखिएगा y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका होता है माइनस सी बाई बी। ठीक है, y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका होता है दैट इज माइनस सी बाई बी। ठीक है, और ये सब आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्लोप आप कैसे निकालोगे, तो माइनस ए बाई बी। ठीक है, अच्छा, हमने आपको राइज और रन का रेशियो बहुत पहले आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, m इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा भी होता है ना। m इक्वल टू क्या होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी होता है। ठीक है, चलिए ये सब तो हमने रिकॉल कर लिया। ठीक है, और ये जो आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो याद रखिएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए, और हमने आपको बताया था कि जो y इंटरसेप्ट है उसको आप जो है b या c से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखिएगा y इंटरसेप्ट को आप जो है b या c से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, यूजुअली हम लोग सी ही डिनोट करते हैं, लेकिन समटाइम जो है बी भी यूज किया जाता है। ठीक है, और इंटरसेप्ट आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर कोई भी ऑब्लिक लाइन, ठीक है, कोई भी ऑब्लिक लाइन, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो ये डिस्टेंस होता है एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, और इसको हम लोग या तो सी से या तो बी से डिनोट करते हैं। और ये फॉर्म तो आपको याद रखना ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, दोनों चलता है। ठीक है, दोनों आपको मिल सकता है। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया कि आप y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि y इंटरसेप्ट आप कैसे निकालोगे, तो याद रखिएगा माइनस सी बाई बी। ठीक है, माइनस सी बाई बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छे तरीके से कि y इंटरसेप्ट आप कैसे निकालोगे। ठीक है, यानी माइनस सी बाई बी। ठीक है, माइनस सी बाई बी के थ्रू जो है आप y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये सब हमने अच्छे तरीके से रिकॉल कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है खुद से। ठीक है, तो स्लोप यानी ग्रेडियंट आपको पता है। ठीक है, y इंटरसेप्ट आपको पता है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से आपको ग्रेडियंट निकालना है यानी स्लोप निकालना है। कैसे निकालोगे, तो आपको पता है माइनस ए बाई बी। ठीक है, स्लोप कैसे निकालोगे, तो माइनस ए बाई बी। और y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे यानी c कैसे निकालोगे, तो अभी हमने आपको बताया माइनस सी बाई बी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि परपेंडिकुलर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, लेकिन एक बार अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होगा अगर आरएचएस साइड होगा तो x इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर लेफ्ट में होगा तो x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अच्छा अगर हॉरिजेंटल लाइन होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू बी। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा तो y इज इक्वल टू बी, नीचे की तरफ होगा तो y इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अच्छा, और ये हमने अभी बताया आपको कि भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट के फॉर्म पे है और ये x इंटरसेप्ट के फॉर्म पे है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, ये भी हमने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस, ठीक है, दो लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों का स्लोप बराबर है। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल है यानी दोनों का स्लोप बराबर है। ठीक है, दोनों का स्लोप क्या है, बराबर है। ठीक है, दो लाइंस परपेंडिकुलर है यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 है। ठीक है, और अभी हमने बताया कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, स्लोप हमने अभी आपको बताया कि स्लोप निकालने का तरीका होता है माइनस ए बाई बी। ठीक है, माइनस ए बाई
बी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, दूसरा लाइन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, ठीक है। ये आपके पास दो लाइंस है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप स्लोप निकालो दोनों का और स्लोप देखो कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो भैया वो लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो आप बोल सकते हो कि दोनों लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन आप ये जो कोफिशिएंट है यानी a1 b1 a2 b2 के थ्रू भी जो है आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है, कि लाइंस पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे m1 m2 बराबर है और m1 इक्वल टू क्या होता है -a1/b1, ठीक है, यानी ये वाला आ गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। आप बोल सकते हो कि अगर a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है तो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि इफ a1 a2, ठीक है, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 है तो लाइंस जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिर से एक बार, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 तो लाइंस पैरेलल है। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 है तो जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था और ये सब पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ये सब जो हमने बताया आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये जो बेसिक लाइंस के इक्वेशंस हैं, ये सब सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का टारगेट था, ठीक है। तो आज का टारगेट क्या था हमारा कि हमको परपेंडिकुलर फॉर्म डिस्कस करना था, ठीक है। हमको परपेंडिकुलर फॉर्म डिस्कस करना था। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म के बारे में। हमने आपको अभी तक बहुत सारे फॉर्म बता रखे हैं स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यानी हो गया हमारा ये एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये जो हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हो गया और ये जो हो गया पूरा क्या हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। यहां तक तो एकदम क्लियर है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ओ से, ठीक है, फिर हमने ओ दैट इज ऑरिजिन, ऑरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। हमने जो है ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमने जो ऑब्लिक लाइन हमने ड्रॉ करा था उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी सिंपल सी बात है, यानी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर है ना। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो ओ एम है, ठीक है, यानी ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है वो पी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ओ से लेके, ठीक है, ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है वो पी है, यानी ओ एम जो है यहाँ पे पी है, ठीक है। और थोड़ी देर में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। थोड़ी देर में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं केवल परपेंडिकुलर फॉर्म पे या नॉर्मल फॉर्म पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, फिर हमने एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर दिया एंड ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने, ठीक है, उस लाइन पर ओ से यानी ऑरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो ओएम है, ठीक है, ओएम जो है ओवे के साथ एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ एम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए ओ एम। मान लेते हैं कि जो ए ओ एम है वो आपका अल्फा है, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है ना। चलिए, तो हमने क्या क्या किया है ना, हमने क्या क्या किया, तो हमने सिंपल सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया है ना, उसके बाद हमने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी हमने ओ एम, ठीक है, हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पर, ए बी पर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि भैया यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और उस एंगल को हमने क्या मान लिया, अल्फा, की भैया वो एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है ना। अच्छा, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने आपको जितने भी फॉर्म्स बताए, ठीक है, मेनली हमने डिस्कस किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो चारों फॉर्म्स में हमने अपने से, ठीक है, अपने से एक पॉइंट कंसीडर किया था, यानी हमने एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है आपका, ठीक है, यानी कौन सा लाइन, ये जो ऑब्लिक लाइन है आपका, ठीक है, ये जो ऑब्लिक लाइन है ए बी,
ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि भैया यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है। तो देयर इज अ पॉइंट P, ठीक है, ऑन कहाँ पे AB, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इस P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA पे, ठीक है। इस P से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करा, यानी हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी हमने यहाँ पे PN ड्रॉ किया, PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर ड्रॉ किया, OA पे ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल अल्फा होगा, अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ऑब्वियस है कि ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। नो डाउट अल्फा होगा। कैसे होगा, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का सम आपको पता होगा, तो आप आसानी से ये कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और ये भी आपका 90 डिग्री है, तो आसानी से इन तीनों के थ्रू आप बता सकते हो कि ये जो एंगल है ये भी एंगल कितना होगा, तो अल्फा होगा। तो आप बता सकते हो कि ये जो एंगल है आपका कौन सा एंगल, ये जो हो गया आपका APN, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देते हैं कि ये जो एंगल APN है ये भी कितना होगा, आपका अल्फा होगा, ठीक है। ये जो एंगल APN है ये कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। अब देखिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब हमने जो है देखना है कि भैया यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल, तो एक तो ट्रायंगल बन रहा है आपका ये वाला, यानी AOM, ठीक है। एक ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यानी AOM, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ये छोटा वाला, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे लिख देते हैं, और दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग बारी बारी से चलते हैं, ठीक है। और बारी बारी से चलेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे साइन और हम लोग नॉट साइन, हम लोग यहाँ पे कॉस और टैन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में चला हमने, और हमने टैन लिया, ठीक है। और ये सब आपको पता होना चाहिए कि कब हम लोग साइन लेते हैं, कब टैन लेते हैं, कब कॉस लेते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि जैसे गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन एंगल अल्फा है ना, ये गिवन एंगल अल्फा है, तो इसके सामने का ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, बेस, यानी यहाँ पे बेस क्या निकल गया, PN, यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको tan अल्फा मिल गया। tan अल्फा कितना मिल गया, तो AN/PN, है ना, AN/PN मिल गया, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे हम लोग यहाँ से, तो हमको AN मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, AN। तो चलिए हम लोग यहाँ से AN कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AN इक्वल टू कितना मिल जाएगा, PN tan अल्फा, ठीक है। तो हमको यहाँ से AN मिल गया, कितना मिल गया, PN tan अल्फा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए, अब बात आती है कि PN यहाँ पे क्या है, PN यहाँ पे है क्या, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ठीक है, ये जो PN है आपका, ठीक है, ये जो PN है ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, Y होगा, है ना। ये जो PN है आपका ये क्या होगा, Y होगा। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या होगा, X होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया था, हमने यहाँ पे एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर किया था, तो हम लोग PN के जगह पे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, Y। तो हमको AN की वैल्यू मिल गई, यानी हमको AN कितना मिल गया, तो Y tan अल्फा मिल गया, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, यानी हम लोग OMA में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कॉस लेना पड़ेगा, है ना, कॉस लेना पड़ेगा। अच्छा, कॉस अल्फा, ठीक है। तो कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, बेस लेना होगा पहले कि भैया बेस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिवन एंगल है ना, तो गिवन एंगल है, तो इसके सामने का ये तो क्या हो गया, ये तो पूरा परपेंडिकुलर हो गया, है ना, ये पूरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये तो राइट एंगल है, तो ये तो हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो बचा क्या, ये वाला, यानी ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, ठीक है। यानी बेस क्या हो गया, OM, यानी यहाँ पे हो गया बेस, और हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस। तो आपको पता है कि राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका OA, यानी यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से हमने कॉस अल्फा निकाल लिया, है ना, यहाँ से हमने कॉस अल्फा निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये जो OM है ना, OM है क्या, तो OM जो है आपका, यानी O से M तक की दूरी, इसको हमने क्या माना था, तो P माना था, है ना। हमने क्या किया था, ऑरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था OM, ठीक है। और इसको हमने माना था कि भैया ये जो OM है वो कितना है आपका P है, ठीक है। OM कितना है आपका P है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने OM की जगह पे क्या लिख दिया, P है। अब देखो ये पूरा OA है,
यानी ये जो पूरा OA है इसको आप लिख सकते हो ना ON प्लस NA लिख सकते हो कि नहीं, आप खुद देखो, आप ध्यान से। अगर आप ON को और NA को जोड़ोगे, ठीक है, ON को और NA को जोड़ोगे तो आप क्या मिल जाएगा, OA मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या, तो ON की वैल्यू, ठीक है, ON की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि ON की वैल्यू x है, ठीक है, ON की वैल्यू x है और PN की वैल्यू कितनी है, y है। तो यहाँ पे ON की जगह पे हमने x लिख दिया। NA, तो NA की वैल्यू अभी आपने निकाली y tan अल्फा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है कॉस अल्फा कैलकुलेट कर लिया है ना, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कॉस अल्फा कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे, तो कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या बच गया, पी बाई, है ना, पी। अच्छा, यहाँ पे पी क्या है, तो आपको पता है कि जो आपने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे एक्स को आप एज इट इज रख दो, है ना, ये जो एक्स है इसको आप एज इट इज रख दो, प्लस वाई है। अब यहाँ पे क्या है, tan अल्फा है। अब tan अल्फा को आप लिख सकते हो ना साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, है कि नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन अल्फा बाई व्हाट, कॉस अल्फा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, ठीक है, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा आपका ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन क्या हो जाएगा, अल्फा। ये कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, बचेगा आपका एक्स कॉस अल्फा, है ना, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। तो ये जो हो गया ना, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। याद रखिएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है। फिर से एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है। और उम्मीद है आपको इसका डेरिवेशन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में एक बार फिर से आपको जो है ना, इसको शॉर्ट में एक बार डिराइव करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक ऑब्लिक लाइन लिया था, ठीक है, ऑब्लिक लाइन लिया था, फिर हमने ओ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने पी मान लिया था, ठीक है। और ये जो ओपी है आपका एंगल बना रहा है, कितना, अल्फा एंगल बना रहा है। फिर हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया था, फिर हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो x हो गया था, और ये डिस्टेंस कितना हो गया था, तो y हो गया था, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने जो है देखा था कि भैया ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे tan कैलकुलेट किया था, ठीक है, फिर हमने tan कैलकुलेट किया था और tan के बाद हमने cos कैलकुलेट किया, ठीक है, tan और cos हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और फिर हमने वैल्यू रख दी, ठीक है, वैल्यू रख दी तो हमको ये रिजल्ट मिल गया, क्या मिल गया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। और यहाँ पे p क्या है, तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो एंगल बना रहा था x एक्सिस के साथ वो एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, क्या होता है, तो x cos अल्फा, ठीक है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है, इज इक्वल टू पी, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी कितना दिया हुआ है, तो 4। पी होता क्या है, तो ऑरिजिन से, ठीक है, ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया था उसका डिस्टेंस, ठीक है, आप सिंपल बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे एंगल कितना है, तो 135 डिग्री है, ठीक है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला पर रख देना है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे कितना हो जाएगा, 135, यहाँ भी अल्फा है तो 135, पी के जगह पर रख देना कितना, 4। सॉल्व करोगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है। और टोटल अभी तक हमने आपको टोटल 9 फॉर्म बता रखे हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म के अब बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में या डिस्टेंस फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्लिक लाइन है, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्लिक लाइन, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑब्लिक लाइन है एक पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज क्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो क्यू है, पॉइंट जो क्यू है इसका कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1, ठीक है। और ये जो लाइन है आपका, कौन सा लाइन, ये जो ऑब्लिक लाइन है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, ठीक है, फिर हमने एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे। हमने अभी तक जितने भी फॉर्म से डिराइव किए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म या 1 पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म, तो सब में हमने एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर किया था, यानी ऑब्लिक लाइन पर एक हमने आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है। तो यहां भी हमने क्या किया, एक हमने आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लिया दैट इज पी, ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y, ठीक है। लेकिन
लेकिन इस बार ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, ठीक है, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है एक सर्टेन डिस्टेंस पर कंसीडर किया है, ठीक है, लेकिन इस बार हमने ये जो पॉइंट कंसीडर किया है एक सर्टेन डिस्टेंस पर कंसीडर किया है, ठीक है, और वो डिस्टेंस है r, यानी ये जो p है आपका, ठीक है, ये जो p है, ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y, और ये जो q है आपका हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है r है, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है r है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, फिर से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ऑब्लिक लाइन लिया, ठीक है, ऑब्लिक लाइन, और ये जो ऑब्लिक लाइन है ये q पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा था, ठीक है, x1, y1 से क्या कर रहा था, पास कर रहा था, ठीक है, और ये थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है, यहां तक। फिर हमने क्या किया, एक यहाँ पे, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, और ये जो आर्बिट्री पॉइंट है ये r डिस्टेंस पर है, यानी q से, ठीक है, q से, ठीक है, यानी p और q के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो r है, ठीक है, ये जो r है आपका, ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको कि ये r है क्या, तो ये p और q के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने p से, ठीक है, हमने p से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमने q से भी क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, p से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमने q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पर, x एक्सिस पर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हो गया आपका r और ये हो गया s, यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पी आर ड्रॉ कर दिया किस पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी आर, फिर हमने क्यूएस भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पर, एक्स एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर हमने यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्यू ए है, ठीक है, तो यहाँ से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया क्यू ए, ठीक है, किस पर ड्रॉ कर दिया, तो मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर हमने पी आर पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के पीछे पर्पज मेरा एक ही था कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्वियस है कि x होगा, तो आप ये डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस x1 होगा, है ना। अच्छा, जब ये x माइनस x1 होगा तो ऑब्वियस है कि ये भी कितना हो जाएगा, x माइनस x1। अच्छा, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्वियस है कि कितना होगा, y1 होगा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा, तो y होगा, ठीक है। तो हम लोग आसानी से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y माइनस y1, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो y माइनस y1, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ट्रायंगल मिल गया। कौन सा ट्रायंगल मिल गया, तो ये तो हो गया P, है ना, ये हो गया Q, और इसको हमने नाम दे दिया A। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिल गया, ठीक है, यानी हमको अब क्या करना होगा, हमको इस ट्रायंगल में चलना होगा, यानी हमको PQA में चलना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। देखिए फिर से एक बार, फिर से इसको हम एक बार समराइज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एक लाइन था, और ये लाइन कहाँ से पास कर रहा था, Q पॉइंट से पास कर रहा था, और थीटा एंगल बना रहा था विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है, कहाँ से, किससे, r डिस्टेंस पर है, तो Q और r के बीच का जो डिस्टेंस है वो, Q और P का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है, और ये हमने इसको a मान लिया, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस निकला यानी QA जो है, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे आपको हम करके दिखा देते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x माइनस x1, और ये डिस्टेंस कितना निकल गया, तो y माइनस y1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल तैयार हो गया, ठीक है, और ये भी देख लीजिए, ये थीटा होगा तो ऑब्वियस है कि ये थीटा हो जाएगा, किस नियम से, किस रूल से, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल मिल गया, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिल गया, दैट इज PAQ, PAQ, देखिए ये P हो गया, ये A हो गया, और ये क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिल गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब यहाँ पे आपको साइन थीटा कैलकुलेट कर लेना है और कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आपको पता है कि P/H होता है ना, P/H होता है। तो आपको ये भी पता है कि गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हो गया P आपका, और H क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया, साइन थीटा निकल गया,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप cos थीटा भी निकालोगे, है ना, तो cos थीटा कैसे निकालते हो, तो b बाई एच होता है, तो b यहाँ पे कितना निकल गया, x माइनस x1 निकल गया, और h कितना है, r है, तो यहाँ से आपको sin थीटा मिल गया और क्या मिल गया, cos थीटा मिल गया। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है r की वैल्यू निकाल सकते हैं, और r की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि r की वैल्यू जो है इन दोनों के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म आया, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, या इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्म बोलते हैं। याद रखिएगा डिस्टेंस फॉर्म क्या होता है, तो दैट इज x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्म, या इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और उम्मीद है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।